प्रशासन अपनी जवाबदेही से बचता रहा, किसान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। दमगड़ा खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। रिपोर्टर राम गुलाब। कॉन्टैक्ट नंबर 9616431340। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील अंतर्गत ग्राम बाकुलिया, दमगड़ा में प्रशासन के द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए लगभग 120 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि पर खड़ी फसल को ट्रैक्टरों से रौंदकर जमीन को कब्जेदारों से मुक्त कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस पूरी घटना से पीड़ित जमींदार युवराज तलवार का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या विधिसम्मत नोटिस के कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि यह कार्यवाही पूरी तरह मनमानी और साजिशन तरीके से की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब उनके द्वारा अधिकारियों से कहा गया कि न्यायालय का आदेश दिखाया जाए तो उनको न आदेश दिखाया गया और न ही कोई नोटिस दिया गया। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसे हमें भी दिखाया जाए, परंतु उप जिलाधिकारी के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आदेश अथवा कोई कागज नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की तकलीफ न उठाते हुए जमीन पर खड़ी फसल को ट्रैक्टरों से जुटवाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं इस मामले में प्रशासन मीडिया से दूरी बनाए हुए है और अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल गांव और आसपास के क्षेत्र के किसानों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग कर रहे हैं। नाम युवराज तलवार है, मेरे पिता का नाम किरण तलवार है। मैं अशोका फार्म का निवासी हूँ बगोलिया में। मेरे साथ कल एक घटना हुई थी जहाँ प्रशासन आके मेरी ज़मीनें जोत के चला गया बगैर कोई नोटिस दिए। मेरी खड़ी फसल गन्ने की, मेरी खड़ी फसल गेहूं की, और आज भी वही कार्य हो रहा है। आज भी हमने एसडीएम को फ़ोन किया, हमने सबको फ़ोन किया कि ये रोकिए, हमें कोई ऑर्डर तो दीजिए, कोर्ट का ऑर्डर दीजिए। किस हक से आप मेरे खेत में घुस रहे हैं? आज 1 फरवरी को भी यही कर रहे हैं, अभी तक ये रुके नहीं हैं। यहाँ पर खातेदार कपिल तलवार और अजय कपूर और निर्मल सिंह और उनके कई खातेदारों के अधिवक्ता हूँ और उनका केस बंटवारे का सिविल का चल रहा है, जिसमें मैं वकील हूँ और जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ है। कुछ भूमाफिया बलविंदर सिंह पिछले वर्ष जो खातेदार यहाँ नहीं रहते थे उनसे अपना धोखाधड़ी से करने की नीयत से, अपना कब्जा करने की नीयत से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा 19 में जांच कराई गई थी, जिसमें पाया गया था कि इसमें 250 खातेदार है, किसी का मौके पर कोई कब्जा नहीं, जो गांव में नहीं रहता है उसको कब्जा दिलाने का कोई प्रावधान नहीं है। और ये कश्मीर सिंह को भेज दिया गया था, लेकिन ये कश्मीर सिंह भूमाफिया बलविंदर सिंह के मिल करके कुछ 25 भूमाफियाओं को लेकर के आज ट्रैक्टर लेकर के खेत की जुताई कर रहा है और खड़ी फसल 50 लाख की हमारे पार्टी का बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में चाराजोई करेंगे और जो न्यायालय में विचाराधीन वाद है उसमें अपना चाराजोई करेंगे। और फसल बर्बाद हो गई है और उस भूमाफिया का मन बढ़ा हुआ है। पिछले वर्ष उसने हमारे क्लाइंट निर्मल सिंह से 25 एकड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी सीडी भी बनाई गई, जिसकी सीडी भी जगह जगह भेजी गई, जिसके संबंध में गुंडा एक्ट का केस मेरे द्वारा जो है उसके ऊपर विचाराधीन किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। कोई कार्रवाई नहीं होने से उसके मन बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी तत्काल वहाँ पर अपनी माफियागिरी दिखा रहा है और कुछ भी कर सकता है। ये गृह क्षेत्र सीएम महोदय का है और उनके द्वारा भी उस पर कोई एक्शन नहीं किए जाने से उसके मन और बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन उनके साथ मिली भगत करके खड़े होकर के कार्य किया जा रहा है। प्रज्ञाधिकारी महोदय द्वारा मेरे से पूछने की कोशिश की मेरे द्वारा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ऐसा क्या लिखा था, और मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा था साहब इसमें कुछ नहीं लिखा तो ऐसा क्या करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा और मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा है और मेरे क्लाइंटों की फसल को बर्बाद कर दिया गया। जो दिल्ली बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, मैं सबका वकील हूँ और उनका सत्यानाश कर दिया गया, पूरी फसलों को बर्बाद कर दिया गया। माफिया अभी भी वर्तमान में वहाँ पर अभी भी वहाँ पर उनके ट्रैक्टर चल रहे हैं और सबके फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पर जनता में रोष भी है। लेकिन मैं इसके लिए मुकदमा चाराजोई करूँगा, माननीय उच्च न्यायालय में अपने पार्टी का पक्ष रखूँगा और उसके लिए वाद दायर करेंगे, जो भी करना है करेंगे।